एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है भाभी अच्छी हो तो बेटियों का मायका हमेशा बना रहता है। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। भाभी, आपकी पिंक वाली साड़ी चाहिए, मेरी फ्रेंड की शादी है। राधिका की ननंद साक्षी ने राधिका से कहा तो राधिका बोली, इसमें पूछने की क्या बात है, अलमारी खुली है, जाओ ले लो। साक्षी बोली, भाभी मेकअप भी आपको ही करना पड़ेगा। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं नाश्ते की तैयारियां कर देती हूँ, फिर कमरे में आकर तुम्हारा मेकअप भी कर दूंगी। तब तक तुम सामान निकाल लो और हाँ, मैचिंग ज्वेलरी भी निकाल लेना। राधिका नाश्ते की तैयारी करने लगी और तब तक साक्षी नहा धोकर मेकअप की बेसिक तैयारी करने लगी। नाश्ता बनाते हुए राधिका अपने मायके की यादों में खो गई। उसे याद आया कि जब वह अविवाहित थी और राधिका के दो बड़े भाइयों में से बड़े भाई का विवाह हुआ था तो वह बहुत खुश हुई थी। घर में भाभी आई तो राधिका बड़ी भाभी को बिल्कुल सहेली की तरह देख रही थी। राधिका के दो बड़े भाई थे और वह अकेली लड़की थी। उसने सोचा कि भाभी के आने से उसे बात करने वाली एक सहेली मिल जाएगी, लेकिन बड़ी भाभी बहुत ही कर्कश स्वभाव की थी। राधिका उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। राधिका बहुत सुंदर थी और बड़ी भाभी को राधिका की सुंदरता चुभती थी, क्योंकि सभी राधिका की सुंदरता की तारीफ करते थे। राधिका पढ़ने में भी बहुत तेज थी, इसलिए माता पिता और भाई, यहाँ तक कि पड़ोसी भी राधिका की तारीफ किया करते थे, जिससे राधिका की बड़ी भाभी जल भुन जाती थी। फिर राधिका के दूसरे भाई की शादी हुई। दूसरी भाभी ने भी अपने आप को बड़ी भाभी के रंग में रंग लिया। राधिका अपनी तरफ से अपनी भाभियों के हर काम में हाथ बटाती थी, लेकिन भाभियाँ कभी भी राधिका से प्यार नहीं करती थी और उसकी मम्मी से भी अच्छा व्यवहार नहीं किया करती थी। राधिका ने सिर्फ एक बार अपनी बड़ी भाभी से बैग मांगा था तो भाभी ने बहुत ही अपमानित करते हुए कहा था, इतने महंगे बैग की तुम्हारी औकात नहीं है, ये मेरे मायके से मिला है। जबकि राधिका के भाई की तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, घर में कोई कमी नहीं थी। राधिका के पापा की भी बहुत अच्छी नौकरी थी, बस भाभियों को राधिका पसंद नहीं थी। दोनों भाभियां चाहती थी कि किसी तरह से राधिका विवाह करके इस घर से चली जाए तो उन्हें सुकून मिले। ऐसा नहीं था कि भाभियों को घर में कोई पूछता नहीं था, लेकिन उन्हें सुकून नहीं था। वह हर बात पर उन्हें यही लगता था कि घर वाले सिर्फ राधिका की ही तारीफ करते हैं, बहुओं की नहीं। वह राधिका को छोटी ननद नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी मानती थी। वह राधिका को प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखती थी। उन्हें लगता था कि जब तक राधिका इस घर में है उन्हें उनका वास्तविक अधिकार नहीं मिलेगा। वह हमेशा ही सोचती थी कि सब छोटी बेटी को ऊपर रखते हैं। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं था। राधिका बहुत समझदार थी, कभी भी अपने भाइयों से भाभी की शिकायत नहीं किया करती थी। राधिका के संस्कार बहुत अच्छे थे, वो रिश्ते बनाने में विश्वास रखती थी। राधिका की शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई। राधिका की शादी बहुत धूमधाम से हुई। उसके मम्मी पापा ने कोई कमी नहीं रखी। उसके पति नीरज इंजीनियर थे और बहुत संपन्न परिवार उसे मिला था। राधिका अपनी ननद साक्षी से बहुत प्यार करती थी। वे दोनों कभी बहन और कभी सहेलियां बन जाती थी। सासू माँ राधिका के व्यवहार से भी बहुत खुश थी और संतुष्ट भी थी। बहू अच्छी है तो मेरी बेटी का मायका सदा बना रहेगा। राधिका ससुराल में बहुत खुश थी और उसके व्यवहार से ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। राधिका ने सबके दिलों को जीत लिया था। शादी के 2 महीने बाद राधिका का जन्मदिन था तो नीरज ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत पिंक साड़ी उपहार में दी और साथ में एक डायमंड रिंग भी दी। सासू माँ ससुर जी ने भी उपहार दिया। बहुत अच्छी तरह से राधिका का जन्मदिन मनाया। राधिका के मायके से भी सबको बुलाया गया था। साक्षी की फ्रेंड की शादी थी तो साक्षी वही पिंक साड़ी पहनना चाहती थी। उसने पूछा तो राधिका बोली, पूछने की क्या बात है।
राधिका ने साक्षी को अपने हाथों से साड़ी पहना कर मेकअप किया। साक्षी खुश थी और राधिका की सासू माँ भी बहुत खुश थी। साक्षी घर से निकलने ही वाली थी कि राधिका की भाभी अपने भाई की शादी का कार्ड देने वहाँ पहुँच गई और साक्षी को पिंक साड़ी पहने देखा तो राधिका को एक तरफ ले जाकर राधिका की भाभी कहने लगी, ये साड़ी तो तुम्हारे पति ने तुम्हें उपहार में दी थी, तुमने अपनी ननद को क्यों दी? तो राधिका बोली, भाभी रिश्ते ऐसे ही होते हैं, प्यार सामान से नहीं अपनों से होता है। साक्षी के पहनने से साड़ी घिस तो नहीं जाएगी, बस साक्षी का दिल खुश हो जाएगा। अगर वो खुश तो मैं खुश। हमारे यहाँ में तेरी मेरी सबका सामान, तेरी मेरी नहीं है, सबका समान अधिकार है। आज तो साड़ी की बात है, अगर गहने भी देने पड़े तो मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि यहाँ प्यार की कमी नहीं है। मैं रिश्ते बनाए रखना चाहती हूँ। साक्षी को किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके माता पिता और भाई सक्षम हैं। ये तो बस ननंद भाभी का प्यार है। भाभी चुप हो गई, लेकिन नीरज और सासू माँ बहुत खुश थे, क्योंकि राधिका की आवाज़ उन तक भी पहुँच रही थी। सासू माँ आश्वस्त थी कि बहू अच्छी है तो उनकी बेटी का मायका हमेशा बना रहेगा। राधिका की भाभी को अपनी कही हुई बातें याद आ गई थी। आत्मग्लानि उसकी नज़रों में साफ दिखाई दे रही थी। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।